Good morning, students. My name is Akash Tiwari, and I welcome you all in today's class. Today, we are continuing with the chapter Combustion and Flame. Combustion and Flame, class 8. This is chapter number 6. So, let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है, फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड जो है वो उसके ऊपर पानी डाल के आग को बुझाते हैं। अब वाटर जो रहता है, वाटर नॉर्मली क्या करता है, पानी डालने से क्या होता क्या है, नॉर्मली जो भी टेम्परेचर जो रहते हैं सब्सटेंस के, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है जिसके कारण आग पकड़ी हो, ठीक, कपड़े हो चाहे पेपर हो, कुछ भी जल रहा हो, तो उसमें जब अपन पानी डालते हैं तो उसकी जो टेम्परेचर जो रहती है उसकी इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाती है, जिसके कारण आपकी आग जो है बुझ जाती है। देखो यहाँ पे वाटर वेपर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी अपन पानी डालते हैं आग में तो फिर पानी जो है वो वेपर बन के उठता है, और ये वेपर क्या करता है, नॉर्मली जो एनवायरनमेंट जो है जहाँ पे आग लगी हुई होती है उस एनवायरनमेंट को ना ये ठंडा करने लगता है। ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे आपकी जो आग है ना वो बुझने लगती है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर जो रहते हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली एयर की जो सप्लाई जो रहती है उसको कट करते हैं, और या फिर ये टेम्परेचर को ना नीचे लेके आते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आइदर दे कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर या तो ये टेम्परेचर कम करते हैं। अब कंबशन में आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। इसमें पहला देखते हैं रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन क्या होता है, रैपिड मतलब झट आराम से, ठीक है, वो झटके से, अचानक से। तो अगर तेज़ी से ये मतलब या फिर झटके से आपकी बर्निंग होती है विद गैस विद प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, रैपिड बर्निंग, अचानक से आग पकड़ना गैस का, और उसमें हीट और लाइट अगर निकल रही होती है, इस टाइप के कंबशन को अपन रैपिड कंबशन बोलते हैं। जैसे हमारे घर में जो स्टोव जो रहता है, ठीक है, मतलब वो जो सिलेंडर जो रहता है, जब हम लोग नॉर्मली आपकी जलाते हैं स्टोव को, तो उससे क्या रहता है, आपकी स्टोव को अपन जैसे मतलब रेगुलेटर घुमाते हैं, तुरंत जैसे उसमें मैच स्टिक से आग लगाते हैं तो तुरंत जो है वो जलने लगता है। ठीक है, तो वो जलने लगता है, और वो भी ब्लू कलर का फ्लेम, इधर बहुत ज़्यादा उसमें हीट और रहती है, लाइट रहती है, ठीक है, तो वो जलने लगता है। इसी प्रोसेस को जिसमें इतनी अच्छी हीट प्रोड्यूस हो, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, इस टाइप के कंबशन को अपन रैपिड कंबशन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करूं तो ये ऐसी कंबशन है जिसमें नॉर्मली जो मटेरियल जो रहता है वो अचानक से ना बर्स्ट हो जाता है, और वो किस में बर्स्ट होता है, फ्लेम में, मतलब अचानक से ना ब्लास्ट हो जाना या अचानक से ना आग पकड़ लेना, कोई भी अपरेंट कॉज के कारण, ठीक है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल कोई भी कॉज के कारण वो आग पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन, एक सडन रिएक्शन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इकट्ठे हीट भी होती है, लाइट भी होता है, साउंड भी होता है। ठीक है, जैसे बम, ठीक है, हम लोग जब बम फोड़ते हैं दिवाली वगैरह में तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग उसमें जलाते हैं उसको, तो जला वो धीरे, फिर पहले मतलब उसमें क्या दिखा, लाइट दिखा, उसके जैसे ही बम फूटता है तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है, उसमें से हीट भी आपको हीट फील होती है कि उसकी गर्मी फील होती है। अगर बड़ा बम टाइगर बम फोड़ रहे हैं तो उसकी हीट फील होती है, प्लस वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फूटता है विथ बहुत मतलब ह्यूज साउंड के साथ, प्लस उसमें बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ होता है, इसी को बोलते हैं अपन एक्सप्लोजन। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्लेम की। ठीक है, तो देखिए फ्लेम अगर बात करें कैंडल्स वगैरह की तो इसमें देख लेते हैं कि ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन, दो तरह के जोन होते हैं जो आपको जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ल्यूमिनस जोन क्या होती है, ल्यूमिनस जोन ये एक ऐसा जोन रहता है जिसमें जो कलर जो रहती है फ्लेम की वो येलो कलर होता है। ये कंप्लीट कंबशन इनमें नहीं होती है। ठीक है, पहला चीज़ इनमें कंप्लीट कंबशन नहीं होता, और दूसरा ये येलो कलर के जलते हैं विद एंड गिव्स ऑफ मोर लाइट। ठीक है, लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है।
नॉन लुमिनस जोन की बात करें, अच्छा ये कहाँ पे है ज़रा देख लो, लुमिनस जोन कौन सा है, ये है आपकी मिडिल वाली, ठीक है, बीच में, या मतलब सबसे अंदर वाला, वो ठीक से नहीं जलता। अब देखते हैं नॉन लुमिनस जोन क्या है। ये ब्लू कलर की जो फ्लेम के साथ जले और इसमें कंप्लीट कंबशन होता है और बहुत ज़्यादा हीट और लाइट वगैरह देता है ये, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होगा ये ब्लू जोन में, ये ब्लू कलर के दिखेंगे, ये नॉन लुमिनस जोन होगा और इनमें जो कंबशन होगी वो कंप्लीट कंबशन होते हैं, जैसे ये बाहर वाले, ये नॉन लुमिनस कहलाते हैं। अगर देखिए अलग अलग जोन्स होते हैं कैंडल्स के या फ्लेम के, ठीक है। चलिए इसको एक एक करके देख लो, आउटर जोन और या फिर कंप्लीट कंबशन। तो ये आउटर जोन जो रहते हैं ये नॉर्मली आपको ब्लू कलर में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। जो मतलब ब्लू कलर मतलब बाहर वाला जो जोन है, ये बहुत मतलब अगर ऐसे देखें ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के टर्म्स में, तो वो नॉन ल्यूमिनस हो गया। इट इज़ द आउटर जोन ऑफ कैंडल, दिस जोन इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो इसको नॉन ल्यूमिनस भी कहते हैं और ये आउटर जोन है और ये ब्लू कलर का होता है। मिडिल जोन की बात करते हैं, दिस जोन इज़ ऑब्जर्व्ड इन येलो कलर। ये किस में ऑब्जर्व होता है, ये येलो कलर में दिखते हैं, मतलब जो मिडिल वाला जो पार्ट है, इट इज़ द मिडल जोन ऑफ कैंडल। इनर मोस्ट जोन की बात करते हैं तो दिस जोन इज़ ऑब्जर्व्ड इन ब्लैक कलर, ठीक है। जो सबसे अंदर वाला जो रहता है वो ब्लैक कलर का जोन रहता है और ये सबसे इनर मोस्ट जोन होते हैं। ये जो जोन होते हैं इसको अपन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। अब देखिए जब ये जो सोनार जो रहता है वो नॉर्मली आपकी ये जो आउटर जोन जो रहता है ना ब्लू कलर वाली, इस जोन को यूज़ करके, ठीक है, पाइप के थ्रू यूज़ करके नॉर्मली आपके गोल्ड और सिल्वर को वो पॉलिश करने या चमकाने के लिए इसका यूज़ करता है इस जोन को, क्योंकि ये जो जोन है सबसे ज़्यादा अमाउंट में हीट देता है, ठीक है। तो चलिए अब फ्यूल की बात करें तो फ्यूल क्या है, फ्यूल substances like coal, gas etc. that is burnt to produce heat या फिर एनर्जी। ये ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि कोल, ठीक है, गैस, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं नॉर्मली इनको बर्न किया जाता है ताकि आपको हीट और एनर्जी मिल सके। इसी को अपन, तो ये जो सब्सटेंस, ऑफ कोर्स ये जो सब्सटेंस है जैसे कोल हो गया, ठीक है, कोल को जलाया तो उससे क्या होते है, आपको हीट मिलती है और जिसके कारण अपन अलग अलग तरह के काम करते हैं। फिर वैसे गैस हो गया, ठीक है, गैस से भी आपको एनर्जी, ये हीट मिलता है, ठीक है, जिससे अपन खाना ना बनाते हैं। तो अलग अलग काम है, ठीक है, इसको एज अ फ्यूल अपन यूज़ करते हैं। अच्छा अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं गुड फ्यूल की। मतलब अगर अपने को कहना है कि ये बहुत अच्छी फ्यूल है तो कैसे कहेंगे, वो चीप होने चाहिए, दे कैन बर्न ईजीली इन एयर, और फ्यूल शुड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, मतलब वो सस्ते होने चाहिए, दे शुड बर्न इजीली इन एयर, ठीक है, बहुत आसानी से जल जाए हवा में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये होती है गुड फ्यूल या फिर आइडियल फ्यूल के। अब एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई भी चीज़ को जलाते हो तो उसको जलाने से उसमें जो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है, कितने मतलब वो कितने अमाउंट में उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी, किस कंडीशन पे, ऑन कंप्लीट कंबशन, ठीक है। मतलब जब जैसे पेपर को जलाए तो पेपर को जलाने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है ताकि मतलब जब तक आपकी पूरी पेपर न जल जाए, तो वो जो आपकी ये जो हीट एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है फॉर कंप्लीट कंबशन के लिए, ठीक है, इसको एक स्टैंडर्ड बनाया उन्होंने। 1 kg ऑफ फ्यूल को जलाया था, तो 1 kg ऑफ फ्यूल को अगर यूज़ करके अगर आप हीट एनर्जी को देख रहे हैं कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इसी को इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू को अपन किलो जूल पर केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रख, किलो जूल पर केजी, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं,
केजी मतलब वेट हो गया, ठीक है, किलोग्राम, तो इसको याद रखें। हार्मफुल प्रोडक्ट्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, तो देख लो ये, देखो फ्यूल को जलाने से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं ये सब। तो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ये जो कार्बन के जो फ्यूल जो रहते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब जब भी जैसे आपने आग भी जलाया, आग जलाने से भी नॉर्मली आपकी जो अब धुआं के साथ में, जो धुआं तो ऊपर जाता ही है, धुएं के साथ में ना छोटे छोटे जो आधे जले पार्टिकल्स, ये भी आपके हवा के साथ ऊपर जाती है ये, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें जो रहती है बहुत ज़्यादा डेंजरस रहती है, क्योंकि इसमें कार्बन की भी कंटेंट रहती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस, कार्बन के जो पार्टिकल हैं वो भी आपकी हवा में फ्लो होते रहते हैं, और हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर में जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियां, रेस्पिरेटरी बीमारियां जैसे एस्थमा जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर इनकम्प्लीट कंबशन की बात करें, अगर फ्यूल जो है वो पूरी तरीके से नहीं जलता है, ठीक है, पूरे ढंग से अगर नहीं जल रहा है, तो क्या होता है उसमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा पॉइजनस, विच इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है। जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में रिलीज़ होता है, ठीक है, इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है। इसके कारण नॉर्मली आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है या जो लेवल है हवा में, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। सॉरी, अब आगे देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो मतलब कोई भी तरह का फ्यूल अगर आप बर्न कर रहे हैं, खासकर फॉसिल फ्यूल की बात करें, तो नॉर्मली आपकी हार्मफुल गैसेस इससे ना बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत एक्सट्रीम, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये, मतलब इतना ज़्यादा सफोकेटिंग होता है। सॉरी, ये जो गैस है ये इतनी ज़्यादा सफोकेटिंग होती है कि नॉर्मली इससे आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा सफोकेटिंग होता है, मतलब ये आपकी जान भी ले सकती है, इतना ज़्यादा हार्मफुल रहता है। अच्छा, ये पहला। दूसरा, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का जब ये देखो, ये गैस जब बनती है तो नॉर्मली आप जानते हो कि हवा में वाटर वेपर भी होता है। उस वाटर वेपर के साथ ये जुड़ के या ये उस वाटर के साथ कंबाइन होके ये एसिड बना देता है, ठीक है, ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। और जब पानी गिरती है, पानी के साथ ये जो एसिड है ये भी गिरता है आपका, जिसके कारण आपकी एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपने ये ताजमहल के बारे में सुना था कि ताजमहल में उसके जो सुंदरता है, ठीक है, वो ख़राब हो रहा था, उसमें काले काले धब्बे पड़ रहे थे इस एसिड रेन के कारण। और ये एसिड रेन क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे जो होता है आपकी आगरा में, वहीं पे पास में ना मथुरा ऑयल रिफाइनरी करके था, ठीक है। इस रिफाइनरी से जो निकलने वाली जो धुआं जो थी, इसके कारण आपकी हवा जो है उसमें ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये सब गैसेस की अमाउंट बढ़ रहे थे, जिसके कारण आपकी एसिड रेन हो रहा था। इसके कारण ये जो आपकी ये जो प्लांट है इसको बंद कर रहे हैं, और बंद करने के बाद अब जाके आप बहुत आराम से आप देख सकते हैं, अभी भी सुंदरता बिल्कुल वैसी है ताजमहल की आज भी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।